तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के द्वारा परिचारी नियुक्ति को लेकर जीएमसीएच के प्राचार्य पर भ्रष्टाचार का आरोप। किसी खास एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए निविदा के नियमों का किया गया उल्लंघन। बिना सूचना और बिना निविदाकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोलकर शर्तों का उल्लंघन कर किया गया भ्रष्टाचार। बैठक में होने का हवाला देकर अपने आरोपों पर प्राचार्य ने नहीं दिया अपना पक्ष। बंद चैम्बर में खुली निविदा के साथ चहेते निविदाकर्ता को दिया नियुक्ति निविदा। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया स्थित उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो अपनी कुव्यवस्था के लिए तो चर्चा में रहता ही था, पर अब भ्रष्टाचार को लेकर भी जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें जीएमसीएच के प्राचार्य पर ही भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप मां कालिका सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नवीन कुमार ने लगाया है। नवीन कुमार ने न सिर्फ आरोप लगाया है, बल्कि जीएमसीएच के प्राचार्य को भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर वकालतन नोटिस भी भेजा है। साथ ही साथ मुख्य सचिव बिहार और जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण को भी आवेदन डाक और मेल से भेजकर सारे मामलों को अवगत कराते हुए निविदा की प्रक्रिया पारदर्शी और दिए गए नियम शर्तों के अनुरूप कराने का निवेदन भी किया है। वहीं नवीन कुमार ने यदि प्रक्रिया को दिए गए नियम शर्तों के अनुरूप नहीं किया जाएगा तो उच्च न्यायालय पटना की शरण लेने की व्यवस्था को भी जाहिर अपने दिए गए आवेदन में किया है। मां कालिका सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नवीन कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार और उच्च न्यायालय के निर्देश पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के द्वारा परिचारी पद के लिए 29 पदों की निविदा का विज्ञापन के माध्यम से निजी एजेंसी द्वारा निविदा भरा गया था, जिसमें कुल 11 एजेंसियों ने अपनी निविदा भरी थी। निविदा भरने की अंतिम तिथि के 3 दिन बाद जैसा निर्देशित किया गया था, समय अपराह्न 2 बजे मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हुआ था, जिसमें मुझे बताया गया कि तकनीकी निविदा में आप सफल हुए हैं। जिस दिन वित्तीय निविदा खोली जाएगी तो आपको दूरभाष, ईमेल अथवा वेबसाइट नोटिस बोर्ड पर सूचना दे दी जाएगी। परंतु विभिन्न सूत्रों से मालूम चला कि मुझे बिना कोई ठोस कारण और सूचना के ही तकनीकी निविदा से बाहर कर दिया गया है और बिना निविदाकर्ता के उपस्थिति में गोपनीय ढंग से वित्तीय निविदा को खोल दिया गया है, जिससे पूर्णतः प्रतीत होता है कि निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की नियत समायोजित है और किसी व्यक्तिगत एजेंसी जिससे प्राचार्य का विशेष निजी स्वार्थ पूर्ति हुआ है, उसे निविदा देने का नियम विरुद्ध अनियमितता के साथ अपने पद और गरिमा का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर 30 अगस्त को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्राचार्य डॉक्टर दिनेश कुमार को वकालतन नोटिस भी भेजा है। फिर भी उनके द्वारा बिना भय के अपनी प्रक्रिया पूर्ण कराने का प्रयास जारी है, जिसको लेकर मुख्य सचिव और जिलाधिकारी के साथ विभाग को भी आवेदन भेजा गया है और सारी बातों से अवगत कराया गया है। निदेशक नवीन कुमार ने बताया कि जीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश कुमार का पूर्व से ही भ्रष्टाचार का सेवा इतिहास रहा है, जिसको लेकर लोक सेवा आयुक्त पटना बिहार के पास यूनिकॉर्न पटना के निर्देशक अनुप्रिया ने भ्रष्टाचार और धमकी देने का मामला 31 जुलाई 2023 को दर्ज कराया है, जिसमें यह उल्लेख है कि बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सामग्री आपूर्ति किए जाने के बाद भुगतान करने को लेकर कमीशन की मांग की जाती रही है और नहीं देने पर सिर्फ टाल मटोल कर पटना से बेतिया परेशान किया जाता है और भी मामले की पूरी जानकारी लोक सेवा आयुक्त को अपने आवेदन में दिया है, जिसमें उन्होंने अपने 3 साल से भुगतान फंसे होने का उल्लेख भी किया है। यूनिकॉर्न के निर्देशक अनुप्रिया के मामले का हवाला देकर नवीन कुमार ने जीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश कुमार को भ्रष्टाचार के आरोपों से घेरते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की मांग अधिकारियों से की है। वहीं एक दूसरे निविदाकर्ता एजेंसी
स्वर्ग संस्था के सचिव प्रेम कुमार दास ने भी इन आरोपों पर अपना समर्थन दिया है और बताया है कि वित्तीय निविदा सबसे कम रेट में देने के बाद भी प्राचार्य ने अन्य नजदीकी निविदाकर्ता के प्रभाव में आकर नियम विरुद्ध तरीके से निविदा दिया है। तकनीकी निविदा में पास होने के बावजूद बिना सूचना दिए ही वित्तीय निविदा को हम लोगों की अनुपस्थिति में खोला गया, जो कि जांच का विषय है, और अनियमितता और नियम विरुद्ध निविदा को पारदर्शिता के साथ पुनः किया जाए, ऐसी मांग है। न्यूज़ 9 टाइम्स। ये है कि बेतिया मेडिकल राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 29 परिचारी का निविदा निकाला गया था। तो हमारी कंपनी माँ कालिका सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बेतिया के द्वारा भी निविदा में भाग लिया गया, जिसमें 19 तारीख को तकनीकी निविदा का खुलने का समय फिक्स किया गया दोपहर 2 बजे हम लोग आए। हमारे साथ 11 आदमी और निविदा करता थे। उस दिन बताया गया कि अगले डेट को पत्र, ईमेल या किसी अन्य माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा जिस दिन वित्तीय निविदा खोला जाएगा। वित्तीय निविदा का कहीं अभी आज दिनांक 5 सितंबर तक कहीं कोई जो है नोटिस हम लोग के पास किसी मार्फत से, किसी भी माध्यम से नहीं भेजा गया है, और गोपनीय तरीक़ा से किसी व्यक्ति विशेष, किसी संबंधित एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वित्तीय निविदा को बिना किसी निविदाकर्ता की उपस्थिति में खोल दिया गया। ऐसा भी संभावना है कि धन की उगाही को लेकर के उस एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए उसके रेट को बदला गया हो, इससे भी मना नहीं किया जा सकता है। प्राचार्य महोदय से हमने पत्राचार किया उनको, जब हमको पता चला कि वित्तीय निविदाकर्ता की अनुपस्थिति में खोला गया है, तो दिनांक 30 अक्टूबर को हमने एक लीगल नोटिस के मार्फत उनको खबर कराया कि आपने ये गलत काम किया है, ऐसा नहीं होता है। कहीं किसी भी निविदा में बगैर निविदाकर्ता की अनुपस्थिति में निविदा नहीं खोला जाता है। तो उनकी तरफ से कभी किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद हमने जिला पदाधिकारी महोदय को एक आवेदन कल दिया और अपनी बात रखा। उसके बाद आज पता चला कि जिनके तहत इनकी बात हुई है, जिनसे इनको अपना धन लेना है, उन लोगों को ये बुला करके निविदा को दे रहे हैं, जो गलत है। कितने संवेदक ने इसमें टेंडर किया था? 11 संवेदक इसमें आए थे। तो 11 के सामने ये निविदा नहीं किया गया, क्या खोला गया? तकनीकी निविदा 11 के सामने खोला गया जी, लेकिन वित्तीय निविदा अभी तक किसी के सामने नहीं खोला गया। हम लोगों को कोई पता नहीं है, किसी तरह की जानकारी नहीं है कि निविदा कब खुलना है, कब नहीं खुलना है। अभी भी कुछ संवेदक लोग आए हुए हैं? अभी हमको पता चला कि कुछ संवेदक लोग आए हुए हैं, उनको बुलाया गया है। तो बाकी संवेदक जो कि उत्तीर्ण हुए हैं तकनीकी निविदा में, उनको क्यों नहीं बुलाया गया, इसका जवाब प्राचार्य महोदय देंगे। आपका परिचय? नवीन पांडे, माँ कालिका सिक्योरिटी सर्विस के हम निदेशक हैं, बेतिया के रहने वाले। वर्तमान प्राचार्य महोदय जो हैं राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के, पूर्व में भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार करके रुपया उगाही का आरोप लग चुका है। इनके ऊपर एक और मामला लोकायुक्त कार्यालय पटना में चल रहा है। उनसे भी किसके द्वारा दर्ज कराया गया लोकायुक्त? एक यूनिकॉर्न कंपनी है जो राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सामान की आपूर्ति करती है। उनके द्वारा उस कंपनी के निदेशक से, प्रोपराइटर से इन्होंने घूस की राशि मांगी थी, जिसका ये कागज़ साक्ष्य के रूप में हम आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। मामला हुआ है आपके साथ? देखिए, मैं प्रेम कुमार दास और स्वर्ग संस्था के सेक्रेटरी हूँ। प्रचारी के लिए जो है यहाँ पे टेंडर किया गया था कॉलेज में, और टेंडर में हमने भाग लिया था और सारा पेपर मेरा था। और उस समय जिस समय पेपर सब खोला गया था टेक्निकल का, सब में टिक मारा गया, सही है सही है सही है। और उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे कि फाइनेंशियल बीड के लिए हमको बुलाया जाएगा कि कब खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि फाइनेंशियल बीड खुल गया है और उसमें मेरा जो है रेट सबसे कम था। और उसके बाद जो है पता चला कि इसमें क्या सेटिंग है, वो जो है हमको कोई खबर ही नहीं आया कि आपका जो है टेक्निकल पास है, आपका वित्तीय बीड खुला है, नहीं खुला है, कोई सूचना नहीं है। अच्छा, आज एक चीज़ बताइए, आज भी वीडर लोग आया हुआ है और अभी प्राचार्य के चैम्बर में सूचना नहीं है। आपको कोई तरह की सूचना नहीं दिया गया? सूचना नहीं है। अच्छा, तो वो लोग आज क्यों उन लोगों को बुलाया गया, ये कुछ बात बता सकते हैं? ये हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो है वित्तीय निविदा बिना बीडर के बैठाए खोल लिया है। अब उसमें क्या है, इसमें किसकी संलिप्तता है, कौन ऐसा कर सकता है? ऐसा तो हम क्या बताएंगे, तो वो कमेटी ही बताएगी कि क्या मामला है, नहीं है।
क्या इसमें मतलब आपको अनियमितता लग रहा है कि कोई तरह का संदिग्ध एकदम अनियमितता अनियमितता है? है, ये जो बीडर नहीं है तब आप बीड खोल दिए, इसका क्या मतलब है? खोलने का कोई मतलब है?